बिग बॉस सीजन 18 का आज का एपिसोड कैसा रहा। आज के एपिसोड में कौन कितना सही कौन कितना गलत। स्पेशली रजत की जो गालियां हैं, आज जो गालियां जो दी माँ बहन के ऊपर, जो भी गालियां जो है दी थी, साफ साफ जो नजर आ रहा था कि उन्होंने क्या बोला है, उनकी लिपसिंग से पता चल चुका था। तो इस तरीके से जो ये सब चीजें हैं ना, ये जो आज दी है, ये एक स्टैंडर्ड को बताती है कि जो स्टैंडर्ड है ना, आप ऐसे लो मत करो। सोशल मीडिया पर सिर्फ रजत दलाल के नाम से जो है ये बिग बॉस जो है मे भी चल सकता है कि भाई रजत दलाल है, जिस तरीके से वो इस गेम को खेल रहा है, वो बंदा जो वो शेर व शायरी मारता है, जो वो पंच लाइन जो मार रहा है, और जिस तरीके से बिग बॉस को का भी जो मुंह है वो बंद भी करा दिया था। लेकिन रजत से ये उम्मीद यहाँ पर नहीं आ रही कि भाई गुस्से में आप ये कर दो, गुस्से में आप कुछ भी बोल दो, गुस्से में आपने धमकी भी दे दी, गुस्से में आपने बहुत कुछ जो है वो बोल दिया, उसके बाद आप बाद में सॉरी भी बोल रहे हो। एक और बड़ी चीज उन्होंने बोल दी कि मुझे खींचना मत, आज के बाद याद रखना, मुझे खींचना मत। शुरुआत किससे? शुरुआत हुई थी विवेन डिसेना से, है ना। तो इस पूरे चीज में विवेन डिसेना जो गेम खेल रहे हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं वो भी अब कुछ ऐसी बातें कर रहे हैं कि मैं बोलता नहीं हूं, मैं बजाता हूं। और इसी के साथ उन्होंने कुछ ऐसी चीजें भी बोली कि मैं भी एक लाफा मारता, आज के एपिसोड में कुछ हुआ था तो मैं भी बाहर चला जाऊंगा, कुछ इस तरीके से उन्होंने भी उस चीज को बोला कि फिजिकल वायलेंस हो सकती है उनसे भी। अब बिग बॉस के घर में आज जो पूरा मुद्दा हुआ, कल की जो लड़ाई आज के दिन जो कि दिखाई गई आप सबको, जिसमें अविनाश भी जब बीच में आया तो अविनाश ने कहा कि तेरी फट रही है, तेरी फट रही है, तेरी फट रही है, ये देख मैं तेरे सामने बैठा हूं, देख तेरी फट रही है, तेरी फट रही है। और इस तरीके से फिर रजत ने कुछ उठा लिया। उसके बाद जो है वो चीज़ को ज़्यादा इतनी ज़्यादा इंटेंस होगी, वो फाइट मतलब फाइट ही एक तरह से कहेंगे कि अगर बिग बॉस के घर में नहीं होते, वो बाहर होते तो वो लिमिट भी छूट जाती। तो यहाँ पर बिग जिस तरीके से भाई लड़ाई होती है ना, मुक्के वुक्के चलते हैं, लात घूसे चलते हैं, तो उस तरीके से जो है वो लड़ाई देखने को मिलती। लेकिन इस चीज़ को देखकर एक चीज़ याद आई, एक चीज़ बड़ी चीज़ थी कि भाई रजत ने अपने गुस्से को तो कंट्रोल किया, लेकिन अपनी जुबान पे कंट्रोल नहीं कर पाए। भाई ये जुबान पे कंट्रोल क्यों नहीं किया? आपने करना चाहिए था, हालांकि ये भी एक फिजिकल वायलेंस में आती है। लेकिन यहाँ पर जो दोनों पार्टी है ना, वो दोनों पार्टी को ही एक तरह से एक जो कहीं ना कहीं अविनाश को बिग बॉस यही ही कहते, अगर इस चीज पर अगर बात होती तो बिग बॉस कहते कि आपने क्यों पोक किया, आपने भी पोक क्यों किया, आप उनसे दूर हट जाते जब वो आपके पास आ रहे थे। तो इस तरीके से बिग बॉस जो कि अविनाश को बोल सकते थे अगर इस मुद्दे पर बात होती। लेकिन इसकी दूसरी तरफ रजत को वो भी जो है वो ये सब चीज़ें जो बोलते कि आपने गाली क्यों दी, या फिर गाली के बारे में तो नहीं बोलते, लेकिन आपने फिजिकल आप क्यों हुए, कि जबान से अगर आप बात कर लो ठीक है, लेकिन आप फिजिकल आप क्यों हुए, आप क्यों ऐसे करके धक्का दे रहे हो। इससे पहले आपकी जो है फाइट शहजादा के साथ भी हुई थी, जिस तरीके से वो छाती से छाती जो है वो मिला दी थी। लेकिन रजत का जो पूरा गेम है ना, यहाँ पर एक बात समझ में आ रही है कि गुस्सा तो बहुत था, लेकिन बहुत कुछ कंट्रोल किया, बहुत ज़्यादा जो है कंट्रोल, लेकिन गाली कंट्रोल नहीं हुई, जो कि एक मेन एक चीज़ को जो दिखाता है, जहाँ पर खुद बोला ये रजत ने इस बात को कि हाँ मैं हूँ ऐसा, मैं क्या करूँ, मेरे मुंह से निकल गई गाली, नहीं हुआ भाई, मैं इसे मुझसे कंट्रोल हो गया मेरे से। पता नहीं भाई ऐसे कौन से अंगारों पे ये बंदा भाई बैठा रहता है, इसको गुस्सा जब आता है तो मतलब अब जो है गाली देने के बाद जो है फिर ये बोल दिया कि जिन भी माताओं बहनों को मेरी इस गाली से, इस चीज़ से बुरा लगा हो तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो फिर से जो है वो माफ़ी मांग ली। तो भाई जो आपने कर्मकांड कर दिया उसके बाद आप फिर से जो है माफ़ी मांग रहे हो। अब उस माफ़ी का क्या फ़ायदा जब आपने किसी की माँ बहन के बारे में अगर आप इन सब की बातों को आप बोल रहे हो नेशनल टेलीविजन पर, साफ साफ जो है नज़र आ रहा है कि आपने वो चीज़ जो है साइलेंट जो है कर दी थी, लेकिन फिर भी समझ में आ गया था कि आपने बोला क्या है। और बिग बॉस के घर में जिस तरीके से इस घर में पहले भी जो है गालियां दी गई हैं एज पर दिग्विजय सिंह राठी की, यस कि गालियां जो है पहले भी जो है दी गई हैं इस घर में, तो उसने भी जो है गाली दे दी, लेकिन जो गाली दी वो गाली गलत दी। आप बिग बॉस जो है, बिग बॉस के घर में सलमान खान इस बात पर पक्का मुद्दा उठाएंगे कि आपने उनकी माँ को क्यों बोला। कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें कि बिग बॉस के घर में बिग बॉस सलमान खान जब भी आते हैं वो यही कहते हैं कि खेलो, अपनी मर्यादा में खेलो। यानी कि अगर आपको लड़ना भी है या आपको गुस्सा आ रहा है तो आप ऐसे करके लेट जाओ जमीन पे, अगर आप लेट जाओ आपका गुस्सा जो है शांत हो जाए। जो कि वो पहले अपने कुछ नुस्खे बताते थे, सलमान के नुस्खे कि आपको अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करना है।
लेकिन उस पर वो दोनों पर जो है इस चीज़ को चार्ज करेंगे कि जहाँ पर आपने पोक क्यों किया और रजत आपने गाली क्यों दी, उसके बाद आप हमेशा ऐसे कैसे करके आप जो है छाती चौड़ी करके आप चले जाते हो। क्यों? क्योंकि आप ज़्यादा ताकतवर हो सबसे, क्योंकि आप में ज़्यादा जान है। आप में ज़्यादा जान है तो इसका मतलब आप कहीं भी चढ़ोगे अपने बराबरी से। अगर आप जिस तरीके से जो फाइट्स होती हैं उस पर जो कि मैचेस होते हैं जिसमें वो कहते हैं ना कि इक्वल वेट वाला जो बंदा होना चाहिए, आपका जो वेट है उस बंदे का वेट इक्वल होना चाहिए। जैसे कॉमनवेल्थ में होगी या फिर कहीं भी होगी तो इक्वल आपका वेट होना चाहिए, तब आप लड़ोगे उससे। ये अकॉर्डिंग टू लॉ है, अकॉर्डिंग टू लीगल इस तरीके से आप जो है करोगे। लेकिन रजत का जो ये गेम है ना, ये बहुत ही ज़्यादा गलत जा रहा है। ये जो लड़ना झगड़ना और इस तरीके से करना, ये नहीं कि भाई मेरे में तू पाड़ सके तो तू पाड़ ले मेरा, तू क्या करेगा। तो कहीं ना कहीं वो चीज़ गलत है। वो अपनी ताकत को दिखाना एक बहुत ही बड़ी बेवकूफ़ी की बात है। और ऊपर से गाली देना, फिर उसके बाद उस चीज़ को एक्सेप्ट करना, मैं हूँ ऐसा गलत, मैं हो गया, मैं क्या करूँ, फिर उसके बाद माफ़ी भी मांग रहा, तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है ना भाई। तो जो माफ़ी है उस माफ़ी को रखो अपनी जेब में, लेकिन इस गेम को खेलना है तो सही तरीके से खेलो, क्योंकि सोशल मीडिया पर डंका बज रहा है कि रजत दलाल ने इन एपिसोड्स में बहुत कुछ किया है, यानी कि इन एपिसोड्स में उन्होंने एंटरटेनमेंट दिया था। लेकिन आज के एपिसोड में इसको एंटरटेनमेंट अगर कहेंगे तो कहीं ना कहीं कई लोगों के लिए तो एंटरटेनमेंट होगा। गाड़ी शाड़ी दे दे तो क्या हो गया भाई, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको बताते हैं कि जो फीमेल्स होगी तो उनको ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो ही जाएगा यार। बिग बॉस के घर में जिस तरीके से एलिस ने भी कहा कि बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी, बहुत ज़्यादा गंदी गंदी, जिससे घर की जो फीमेल्स हैं उनको लगा कि यार इतनी गंदी गाली थी। जिस पर जब अविनाश से जब वो पंगे ले रही थी सारा, जब सारा ने कहा, तब सारा ने से पूछा कि तुम क्यों आई बीच में, ईशा जो कि गिर गई थी, ईशा तुम क्यों आई बीच में, तब ये कहा कि वो गंदी गंदी जो है वो गालियां दे रहा था। आपको पता है उसने माँ की गाली दी है, उसने उसके घर वाले के बारे में कुछ बोला, जिस पर चुप हो गई सारा उस टाइम पे कि यस रजत वाज रॉन्ग एट दैट टाइम एंड वो अभी भी रॉन्ग ही है। सॉरी मांगने से माफ़ी नहीं मिलती, लेकिन वो बंदा रॉन्ग ही है, राइट। तो अपने गेम को अगर आपको सुधारना है, बहुत सही तरीके से आप खेल सकते हो इस गेम को। लेकिन इस गेम को खेलना है आपको कैसे, आपको इस गेम को बहुत सटल वे में खेलना है। खेलो और धमकी नहीं देनी यार कि बाहर मिल या फिर तू ये सब चीज़ें कर, तो वो सब चीज़ें कर। दिमाग से खेलो इस गेम को, राइट। ये तो इतनी ये सब जानकारी, ये सब नॉलेज उनके लिए है भाई, रजत के लिए। अगर कल को भाई वो देखेंगे तो उनको लगेगा कि हाँ भाई कहीं ना कहीं उनसे जो चीज़ें हुई हैं, जब वो खुद देखेंगे टीवी पर तो भाई गलत ही नजर आएगा ना। दिग्विजय ने भी बोला कि यार भाई ऐसे गाली वाली मत धोना यार, उसने बोला भाई निकल गई मेरे मुंह से, क्या करूं, मेरे मुंह से निकल गई। लेकिन चीज़ कहीं ना कहीं ये मुद्दा उठेगा वीकेंड का बार पर। खैर यहाँ पर ये सब जो चीज़ें हैं जो बोली कि विवियन डिसेना एंड अविनाश पर जो पूरे घर वाले एक तरह से मे बी ये बुली कर रहे हैं, इनको ऐसा लगता है कि पहले इनके बेड पर कब्जा कर लिया, फिर चाहत पांडे ने फ्रेंच प्रेस जो है छुपा दी एंड शी नोज कि कैसे विवेन को एक इशू है जिसके चलते उसे अपनी चीज़ों के काफ़ी ज़्यादा ख्याल जो है रखना पड़ता है। और वो चीज़ अगर नहीं हट जाए, खो जाए, तो उसके माइंड में बहुत सारी चीज़ें जो कि चलेंगी। मे बी वो गेम में उस चीज़ को लेकर भी आ जाए कि यार मेरे साथ ऐसा हो रखा है, तो माइंड कहीं और जो है डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। तो कहीं ना कहीं चाहत पांडे जैसे भी प्लेयर जो हैं इस घर में, जो कि सीधा बोल रहे हैं हाँ चोरी करिए, मेरे पास है, छुपा लिया, पर्सनल सामान को उठा लिया, कोई दिक्कत नहीं है। खैर आगे बात करते हैं। बिग बॉस ने कहा कि भाई आप सबके मन में आपको सबको लड़ना ही था, मुझे ऐसा लगता है। मतलब बिग बॉस ने जो टास्क दिया है ना हथौड़े वाला, और जिस तरीके से बनाना है, तो एक स्ट्रेंथ वाला टास्क था ये। यहाँ पर अपने गुस्से को आप निकाल भी सकते थे बिना फिजिकल वायलेंस होए। मतलब वायलेंस एज इन एक होता है कि जबरदस्ती हो रही, गेम में अगर आप किसी से लड़ रहे हो, गेम में अगर आप किसी को धक्का मुक्की हो रही है, तो वो गेम की धक्का मुक्की है, वो आप इंटेंशनली आप नहीं कर रहे हो, वो एक तरह से आपसे हो रही है कि आपको अपने हथौड़े को जो आपने बनाया है उसको आपको बचाना है। तो टाइम ऑफ गॉड वाले टास्क में जिस तरीके से बिग बॉस ने ये जो करा कि भाई इसमें एक उन्होंने बहुत बड़ी चाल जो है वो चली है। टाइम ऑफ गॉड उसमें टीम बनाई जिसमें अविनाश, विवियन, चुम, शिल्पा, एलिस, ईशा। इसमें एक बात नोटिस करने की कि 4 फीमेल्स इनको दी थी, कि जहां पर शिल्पा को भी ऐड कर दिया, चुम को भी ऐड कर दिया, बिकॉज चुम इज न्यूट्रल नाउ। मतलब चुम अभी न्यूट्रल है, चुम के मन में मे बी किसी के लिए कोई दुश्मनी नहीं होगी तो दोस्ती भी नहीं होगी।
दोस्ती होगी तो कुछ लोगों के लिए, जैसे कि करण के लिए है कि भाई करण का जो आज जब वो उनकी डाई वाई जो है मतलब यूज कर रही थी मतलब उस टाइम पे। शिल्पा भी अब कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत न्यूट्रल है, पहले वो विवेन के एकदम ही अगेंस्ट थी, लेकिन अब शिल्पा को जो रखा है तो कहीं ना कहीं शिल्पा ने इन सब चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं किया। कि जब सारा ने भी बोला था विवेन की पास्ट मैरिज के बारे में, जब ये कहा कि आई डोंट वांट टू डिस्कस हियर, मुझे सुनना ही नहीं है सारा ये सब चीज़ें, तो शिल्पा को भी वो रखा है एज ईशा। एंड ऑलरेडी ये जो 4 का जो ये ग्रुप है, इसके चलते एक टीम जो है इनकी क्रिएट की गई। टीम बी की टीम में उन्होंने बहुत तगड़े तगड़े बंदे जो है रख दिए। अब तगड़े तगड़े बंदों में क्या है, दिग्विजय सिंह हो गए भाई, जिम विम करने वाला बंदा, उसमें सिर्फ अविनाश था खाली एक जिम करने वाला बंदा। फिर रजत दलाल जो कि 4 के बराबर है, जो कि ईशा कह रही है भाई ये बंदा 4 के बराबर है, 8 के बराबर है। फिर करणवीर मेहरा हो गए, वो ऑलरेडी वो भी खुद ज़्यादा जिमिंग विमिंग जो है करते हैं। फिर श्रुतिका हो गई, सारा होगी, तो इनको रखा गया था कि आपको जो है इस तरीके से खेलना है। तो भाई आपने टीम बी को पूरा पूरा जो है ये मौका दिया है, ये जो आपने मौका दे दिया था कि इनको ही जिताना है, तो साफ साफ एक बड़ी चीज़ थी कि भाई ये टीम ए के बंदे हैं, अब इन्हें नहीं वो करना है, उनको एलिस में, ईशा में एंड शिल्पा में एंड चुम में, अविनाश में शायद उन्हें अभी वो क्वालिटी नहीं दिख रही। उनको लगा कि अब हम मे भी दिग्विजय को बना सकते हैं, या हम करण को बना सकते हैं, या हम श्रुतिका को जो है बना सकते हैं। इस टीम में से उनको चुनना था, जिसके चलते उन्होंने एक टीम चुन ली, और ऑलरेडी इनका जो ग्रुप है वो ऐसा ही बना हुआ था। तो यहाँ पर कशिश को बना दिया संचालक भाई, है ना, और बाकी आरफीन एंड बग्गा जी ये इस गेम में नहीं आ पाते, नहीं जम पाते मे बी, जिसके चलते उन्होंने कहा कि ये तो सो रहे थे, आप सोते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उन्हें आरफीन को तो ऑलरेडी वो जो है वो टाइम गॉड जो है बन चुके हैं, तो अब उनको जो टाइम गॉड नहीं बनाना है। वही यहाँ पर बात करते हैं कि रजत ने जिस तरीके से सबसे पहले वाले उसमें दिमाग जो है भाई श्रुतिका ने यूज किया। श्रुतिका क्या इस घर की राखी तो नहीं बन रही, ऐसा कुछ लगता है कि राखी तो नहीं बन रही वो, है ना, राखी सावंत जैसी ना। अब वो बहुत ज्यादा ऐसे ऐसे करके जो है वो कर रही हैं कि भाई मैं जीत गई, मैं ये हुई। दिमाग यूज किया है वैसे टीम बी वालों ने, बहुत सही तरीके से जो है दिमाग यूज किया कि ऐसे करके वो लेट गए उस पे हथौड़े वाले पे, अपनी उस पे कि भाई कोई ना आ पाए, कोई ऐसे लड़की है तो हाथ अंदर कोई नहीं डालेगा, इस तरीके से कि जो बॉक्स है उसके ऊपर जो मिट्टी है, फिर श्रुतिका है, तो श्रुतिका ऐसे करके मतलब लेट गई कि कोई आएगा तो ऐसे कोई खुद भी ये जो चीज़ें हैं ना वो ऐसा नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पर है ना आपको बताते हैं कि जो 4-4 टीम वाली जो बंदे हैं उस चीज़ को लेकर एक बड़ी चीज़ क्या सामने आई है। यहाँ पर पहला जो वो चीज़ें हैं वो जीत गए, क्योंकि रजत ऑलरेडी फोकस था रजत का किस पे, अविनाश पे एंड विवेन पे, कि भाई इनको उठाना है। लेकिन इन दोनों ने दे उठक पटाक कर दिया भाई, वो एकदम WWE वाला एक वो सीन याद आ गया भाई, है ना, सोशल मीडिया पर भी आया था। तो इस तरीके से उठा के फेंक दिया, मतलब उठे और वो फेंक दिया, पर रजत तो भाई वो एकदम झटके से उठ गया, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। खैर इसमें चोटिल भी हुए विवेन डिसेना, उनके पैर पे जो है मतलब चोट लगी, लेकिन रजत ने एक ऐसे गेम को खेला कि भाई एक ही तरीका है, अगर लड़की श्रुतिका जैसे लेटी हुई है उस पर, लेकिन अगर कोई उन्होंने भी मतलब देखा कि हम भी ऐसे ही करेंगे, लेकिन चुम एक सही बंदी निकली। चुम ने इस गेम को बहुत सही तरीके से खेला, बहुत सही तरीके से खेला, मतलब चुम ने दिखा दिया शी इज लाइक टाइग्रस। वो उठा के एकदम उसने उसको भी हटा दिया, मतलब वो हटा रही थी यार कि क्या करेंगे क्या करेंगे, मतलब उस बंदी ने इस गेम को बहुत सही तरीके से खेला। एलिस ने विक्टिम कार्ड खेलने की शायद कोशिश की, ऐसा लगा, है ना, और कुछ बोल भी रही थी, वो कुछ डिस्कस भी कर रही थी कि मैं ऐसे डिफेंस में रहूंगी, कि मैं ऐसे मतलब रहूंगी, तो कोई भी मेरे पास आएगा तो शायद दूरी थोड़ा डिस्टेंस ही बना के रखेगा। वही चीज़ हुई, उसके बारे में भी आपको बताते हैं। जब विवियन माफ कीजिए रजत जो है, रजत के पास जब वो गई वहाँ पे उनका वो हटाने के लिए, तब रजत ने अपने उसको चीज़ को ऐसे सेव करके रखा हुआ था। तब ये कहा कि आप ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो। उसके बाद रजत ने कहा कि नहीं ऐसे करके, हालांकि वो चीज़ गलत थी कि आप इस तरीके से आपने जो विक्टिम कार्ड आपने प्ले करा वुमेन वाला, कि उसने आपने ऐसे मेरे साथ किया, ये मेरे को बहुत तेज़ लगी है, उसने ऐसे मारा मेरे को, मुझे ऐसे किया, लेकिन वो चीज़ काम नहीं आई बेसिकली कशिश के सामने। कशिश ने सुनी पूरी बात, ये बंदी जो है भाई बहुत सही तरीके से सामने निकल कर आ तो रही है वैसे तो, लेकिन
हमको लग रहा था कि ये लाइक शी इज लाइक वांना बी टाइप एंड ऐसा कुछ है, लेकिन ये बंदी अब मे बी स्ट्रांग निकल के आ सकती है, क्योंकि बतौर संचालक बिग बॉस के घर में, क्योंकि ये स्प्लिट्सविला वाले बंदे हैं भाई, ये इनको जो है, इनको जो टास्क है, ऐसे टास्क इनके लिए नॉर्मल बात है। स्प्लिट्सविला में ऐसे टास्क आम होते हैं, स्ट्रेंथ वाले ही होते हैं, तो कहीं ना कहीं इनके लिए भाई वो नॉर्मल बात थी। तो संचालक उन्होंने इस गेम को देखा, लेकिन उन्होंने एक चीज अनदेखी करी कि कैसे रजत बार बार टीम ए के डब्बे को ही उल्टा रहा था, कि वो हाथ नहीं लगाएगा लेकिन वो उल्टा देगा, तो जो बंदा लेटा हुआ है वो भी गिरेगा, जो सामान है वो भी गिरेगा, चाहे वो चिपकी हुई मिट्टी होगी तो वो हटा देंगे। तो उनको जो है एक वो अपना जो दिमाग है वो यूज किया रजत ने, लेकिन ये चीज कशिश ने पहले देखी नहीं, या फिर देखने का जो नाटक है मे भी वो चीज हुई है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है वो बंदी दिल की साफ सी लग रही है, मतलब साफ तो नहीं है लेकिन कि शायद इस टास्क में मे भी नहीं देखा होगा, या फिर बतौर संचालक उसको वो बात समझ में नहीं आई होगी कि यार ऐसा भी अलाउड है या फिर नहीं है। खैर बिग बॉस को तो संचालक की सुननी है, तो संचालक ही सब कुछ है बिग बॉस के लिए, चाहे कुछ गलत हो, चाहे चीटिंग हो, चाहे कुछ भी हो, संचालक ने बोल दिया वो वाली टीम जीत गई तो भाई वो वाली टीम जीत गई। तो यहाँ पर आपको बताते हैं कि इनका ही मेन मुद्दा था अविनाश और विवेन। तो भाई इन्होंने बोला सबसे पहले तो अविनाश को इन्होंने हटाने की पूरी वो कर दी भाई, पहले उसमें मतलब जीत गए, हथौड़ा आ गया और बोला अविनाश को मैं हटाना हम चाहेंगे, एलिमिनेट करना चाहेंगे, बिकॉज अविनाश जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग एज ए इमर्ज करके आ रहे हैं, तो हम नहीं इनको रख सकते। दूसरे राउंड में आपको बताते हैं, फिर उसमें चुम, एलिस, विवेन एंड शिल्पा, ये 4 लोग थे, जिसमें एक ही लड़का जो कि विवेन थे, एंड विवेन जो कि खुद उनके पैर में जो है चोट भी लग गई थी, पैरों से खून निकल रहा था, और उनके हाथ में भी जो है चोट लगी थी, बिकॉज रजत और विवेन की जो देखने को मिला, जिस तरीके से इन दोनों ने एक दूसरे को होल्ड करके रखा हुआ था, पकड़ा हुआ था, गिर भी रहे थे, जिसके चलते रजत और विवेन की अगर बात करें, देखो फ़र्क है यार, फ़र्क बहुत ज़्यादा है। एंड ये चीज़ सुनने में भी आई थी, या हाँ मतलब ये चीज़ है कि विवेन स्मोक्स अ लॉट, मतलब वो स्मोकिंग वो बंदा ज़्यादा करता है, तो यार एक स्ट्रेंथ की बात होती है। एंड जो बंदा स्मोकिंग भी ज़्यादा करता है, तो कहीं ना कहीं जल्दी थकेगा, उसको जल्दी जो है थकान हो जाएगी, लेकिन फिर भी देख के लग नहीं रहा था मतलब कि यार वो बंदा जल्दी जो है थक गया है। लेकिन रजत का यहाँ पर एक बड़ी चीज़ थी कि रजत जो कि बार बार जो है खड़ा रहता, एकदम एक्टिव था, वो थका नहीं था, लेकिन दिग्विजय सिंह राठी तक भी थक चुका था, एकदम ऐसे हो गया, ऐसे करके हो गया, लेकिन रजत नहीं थका। यही रजत का गेम था कि भाई मैं कैसे विवेन के सांस को है मैं फुला दूंगा, क्योंकि तभी विवेन का जो मटका है वो नहीं फोड़ रहे थे उस टाइम पे, राइट। तो श्रुतिका ने सेकंड राउंड में चुम को कर दिया था एलिमिनेट, क्योंकि चुम उनको लग रही थी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग है, और ऑपोजिट में करणवीर मेहरा थे, तो चुम और करणवीर मेहरा जैसे इन्होंने होल्ड करके रखा हुआ था, तो इनका देखने में लगा भाई क्या ही चीज़ है। खैर आगे क्या क्या चीज़ें हैं, आगे यहाँ पर आपको बताते हैं कि थर्ड राउंड में वही सब चीज़ें, चीटिंग हुई है, वो चीटिंग थी या फिर क्या था कि रजत ने ऐसे ऐसे करके एलिस ने जब उस टाइम पे विक्टिम कार्ड जो कि प्ले करना शुरू कर दिया था कि इसने मुझे ऐसे लगाया, इसने मुझे ऐसे किया, मेरे को चोट लगी, मेरे को ऐसा हुआ, मेरे को ये सब चीज़ें हुई, तो वो चीज़ गलत थी। आप कैसे, वो बंदा खुद कह रहा भाई मैंने नहीं किया, भाई मैंने नहीं किया, साफ साफ नज़र आ रहा था। मे बी शायद उससे ऐसे बचाते टाइम हाथ हल्का सा ऐसे हो गया होगा, लेकिन रजत ने मे बी इन चीज़ों को नहीं किया होगा। आगे बात करते हैं यहाँ पर, बात किसकी होती है थर्ड राउंड में, फिर विवेन को हटा दिया, बिकॉज ये हार गए थे तो विवेन जो कि हट गए थे, लेकिन लड़कियां बची थी 3, फिर फीमेल कंटेस्टेंट जो कि बची थी, तो वहाँ पर एलिस, ईशा एंड शिल्पा, तो इन्होंने कहा कि हम लड़ेंगे, अब हम करेंगे, लेकिन बिग बॉस ने उस चीज़ को देखा कि ऑलरेडी ये बी वाली टीम जो कि 3 राउंड जीत चुकी है, और अब नहीं जीत पाएंगे, मे बी शायद 5 राउंड होते तो 2 जीत भी जाती सपोज, तो फिर तो भी वो नहीं जीत पाते, जिसके चलते उन्होंने कहा कि ऑलरेडी फीमेल्स जो हैं वो बची हैं, तो इस टास्क को यहीं पर ही ख़त्म करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, तो उन्होंने जो है उस टास्क को ख़त्म कर दिया। खैर आगे क्या क्या चीज़ें हैं, एक और बड़ी चीज़ है भाई, कशिश मतलब शी इज़ लाइक, उन्हें एब्स बहुत पसंद आ रहे हैं, लेकिन उन्हें ये काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है ना, बाइसेप्स। तो भाई आज जिस तरीके से देखा गया कि ऐसा लगता है कि अविनाश से वो इम्प्रेस्ड है काफ़ी ज़्यादा, एंड शी वांट्स टू बी फ्रेंड्स विद अविनाश। मे बी कुछ अट्रैक्शन का कुछ एंगल, फिर मे बी कुछ लव एंगल, कुछ कपल वाली चीज़ें हो सकती हैं,
बिकॉज जब वो शिल्पा के साथ जब वो बैठी हुई थी तो उनसे पूछा गया था कि आपको क्या पसंद है, मतलब अब मैन में आपको कौन सा पार्ट पसंद है, जिस पर वो कहती है मेरे को बाइसेप्स पसंद है। उसके बाद फिर अविनाश को दिखाया गया अपनी वो अपनी बाइसेप्स दिखा रहे हैं, अपने अपने जो है वो एप्स दिखा रहे हैं। तो ये सब चीज़ें जो कि इनको काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट कर गई, स्पेशली शिल्पा वो भी कह रही है कि हाँ हम भी ऐसे देखेंगे, ऐसे करेंगे, ये सब चीज़ें। तो एक अलग तरीके से था। तो यहाँ पर कशिश का जो एक देखने को मिला, कह रही मेरा पोहा ठंडा हो रहा है, मैं कैसे करूँ इस चीज़ को, मैं पूरा दिन जो है इनको देखती रहूँगी, ये पूरा दिन जो है वर्कआउट करते रहे, कोई इशू नहीं है, ऐसे करके जो है वो कर रही थी। यहाँ पर एक बड़ी चीज़ है करणवीर मेहरा को लेकर। करणवीर ने स्टार्टिंग में चाहत को अप्रोच किया, बातें की, फिर नायरा बनर्जी को की, फिर चुम डैरंग को की, ईशा को भी आई थिंक की है, लेकिन अब उन्होंने कशिश के से वो जो है कन्वर्सेशन अपनी बढ़ा रहे हैं। क्या कहा है, जिस तरीके से दिखाया गया था कि व्हाट टाइप ऑफ कॉन्वर्सेशन, व्हाट इज योर टाइप सॉरी। तो कशिश ने पूछा कि व्हाट इज योर टाइप, बट इससे पहले आपको बताते हैं, कट करके एडिट करके ये दिखाया गया था कि ये कशिश ने अप्रोच किया है, बट अप्रोच ऑलरेडी पहले करण ने किया था। जब दिखाया गया था पहले लाइव में, तो करण ने अप्रोच किया था कशिश को कि कशिश लाइक उनके रिलेशनशिप के बारे में, उनके बॉयफ्रेंड के बारे में उनसे पूछा, डिस्कस किया कि, तो उसके बाद फिर कशिश ने पूछा है व्हाट इज योर टाइप। तो वो चीज़ एडिट करके बिग बॉस ने मतलब दिखाई है कि कैसे कशिश के कैरेक्टर को यहाँ पर ये दिखाया जा रहा है कि कशिश इज इंटरेस्टेड इन बॉयज। ये चीज़ जो है दिखाई गई है, लेकिन यहाँ पर सबसे पहले अप्रोच करण ने किया था, वो चीज़ नहीं दिखाई कि करण कशिश के साथ कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं, उन्हें कशिश के साथ कॉन्वर्सेशन जो है मतलब कर रहे हैं। तो हर किसी पे मे बी ही इज हिटिंग ऑन कशिश कपूर, है ना। तो ये सब चीज़ें हैं भाई। और इस घर में और कौन कौन है यार, यहाँ पर बात करते हैं ना, सारा आरफीन का सारा कल के दिन जो कि एविक्ट हो जाएंगी, क्योंकि सारा एंड इसमें करण और इसमें रजत, ये तीनों जो कि एक चीज़ को पकड़ लेंगे कि इनमें से टाइम ऑफ गॉड कौन बनेगा, जिसके चलते सारा जो कि बहुत ज़्यादा हो जाएंगी गुस्से में, और उन्हें लगेगा कि क्या कर रही हूँ मैं, ये छोड़ो, वो पागल से हो जाएंगे, मतलब एक तरह से वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगी। फिर वो सामान फेंकेगी, ईशा पर फेंकेगी, फिर वो और भी चीज़ों पर जो है वो सामान फेंकेगी। लेकिन आरफीन यहाँ पर विवेन डिसेना को ये कहेंगे कि तुमने उसे निराश किया है, तुमने उसे डिसअपॉइंट किया है, यू डिसअपॉइंटेड हर। तो वो क्यों किया है, बिकॉज नॉमिनेशन में डाल दिया था। तो ये चीज़ भाई काफ़ी ज़्यादा गलत है, जिसके चलते आपको बताते हैं कि अविनाश पर भी जो है चीज़ों को वो फेंक रही थी। तो ये सब चीज़ों को देखने के बाद बिग बॉस जो कि सारा को इस घर से बेघर जो है कर देंगे क्या। लेकिन क्या इस बार डबल एविक्शन होगा, क्या इस बार डबल एविक्शन के चलते कोई जाएगा घर से बाहर। हालांकि सारा को तो फिलहाल एविक्ट कर दिया है, या फिर बिग बॉस अब क्या करेंगे कि सारा को फिर से बुलाएंगे, या उसे माफ़ी वाफ़ी कुछ मतलब कुछ बोलेंगे घर में कि भाई माफ़ी मांग लो, कुछ होगा, कुछ भी हो सकता है। खैर ये एक बड़ी चीज़ है। वेल क्या रिएक्शन आप सबका कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी अपडेट्स के लिए।